आचार्य चाणक्य का नाम राजनीति और कूटनीति की दुनिया में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति की जो परिभाषा बताई है, आचार्य चाणक्य पूरी तरह से उसी राजनीति को परिभाषित करते हैं। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्सायन भी कहा जाता है। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। आइए जानते हैं उनके जीवन की संक्षिप्त कहानी। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चणक किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य शकटार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चणक को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया जाएगा। चणक के किशोर पुत्र कौटिल्य को जब यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गए। मृत्यु दंड देने के बाद चणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उन्होंने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिए। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं झड़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपने नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र बल्कि कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहां से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से शकटार से मुलाकात की, पिता का मित्र शकटार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था। चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लीजिए महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से शकटार से मिलते हैं और तब शकटार बताते हैं कि राज्य में कई ऐसे असंतोषी पुरुष और समाज है जो धनानंद से नाराज हैं। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मुरादासी का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मुरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन शकटार और चाणक्य ज्योतिष का वेश धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मुरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चणक पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और खुद महामंत्री बने और चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन करते रहे। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सहायता से अखंड भारत का निर्माण किया।
बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। आचार्य चाणक्य का मानना था कि यदि आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो कभी भी उसकी बात पर गुस्सा न हो, बल्कि मुस्कुराकर वहां से निकल जाएं और फिर ठंडे दिमाग के साथ रणनीति तैयार करें। आचार्य चाणक्य राज्य के प्रति कितने निष्ठावान और सुलझे हुए व्यक्ति थे, इसका एक प्रमाण इतिहास में भी मिलता है। एक बार की बात है, मगध में चाणक्य कुछ राजकीय कार्य कर रहे थे। रात्रि होने पर उन्होंने दीपक जलाया और अपना काम जारी रखा। उसी समय चाणक्य से मिलने कुछ लोग आए। उन्होंने चाणक्य से कुछ विचार विमर्श हेतु समय मांगा। चाणक्य ने उनसे पूछा, बात राजकीय विषय की है अथवा निजी? उन लोगों ने कहा, उन्हें कुछ निजी बात हेतु सलाह लेनी है। तभी चाणक्य उठे और उन्होंने दीपक बुझाकर नया दीपक जलाया। उनका यह व्यवहार देखकर वहां आए लोगों ने चाणक्य से सवाल किया कि जब दीपक में पर्याप्त तेल था तब उन्होंने उसे बुझाकर अन्य दीपक क्यों जलाया? इस प्रश्न पर चाणक्य से सरलता से उत्तर दिया, मैं अब तक राजकीय कार्य कर रहा था, पर अब आपसे कुछ निजी विषय पर वार्ता होगी, इसलिए मैंने दीपक बदला। क्योंकि पहले दीपक में राजकोष के धन से लाया हुआ तेल था जिस पर राज्य का अधिकार है, और अब इस दीपक में मेरे द्वारा कमाए हुए धन का तेल है जो मेरे निजी कार्यों में मेरे द्वारा उपयोग किया जाएगा। आचार्य चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहत कथा कोश, वायु पुराण, बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। बृहत कथा कोश अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य और उनके पुत्र सम्राट अशोक थे। आचार्य चाणक्य ने तीनों का ही मार्गदर्शन किया है। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। आचार्य चाणक्य की मौत भी एक रहस्य है। इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। हालांकि कुछ शोधकर्ता उनकी मृत्यु को लेकर 3 तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। कुछ मानते हैं कि हेलेना ने उनकी हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि बिंदुसार के मंत्री सुबंधु के षड्यंत्र के चलते सम्राट बिंदुसार के मन में यह संदेह उत्पन्न किया गया कि उनकी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य थे। इस कारण धीरे धीरे राजा और चाणक्य में दूरियां बढ़ती गईं और एक दिन चाणक्य हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में बिंदुसार को इसका पछतावा हुआ। एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वे सफल भी हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वे किसी षड्यंत्र के शिकार हुए थे, यह आज तक साफ नहीं हो पाया है।